या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। बनु नज़ीर ने जब बदअहदी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर सहाबाए किराम को तैयार करके बनु नज़ीर के किले पर लेकर गए। बनु नज़ीर के किले पर अपने आप का मुहासरा कर लिया। उसके सरदार था हुयई बिन अख्तर। ये यहूदी जो बाद में चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर बना, और यही बिन अख्तर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर जिंदगी भर इस किले में बंद रहोगे, हम जिंदगी भर तुम्हारा मुहासरा करेंगे। 28 से पारी की सूरह हश्र, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये पूरी सूरह हश्र ये बनु नज़ीर के ही बारे में अल्लाह ने उतारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इनका मुहासरा कर लिया। जब काफिरीन गुजर गए तो फिर इन्होंने सुलह के लिए खुद होके सुलह की दरख्वास्त की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नौजवान और सर के तक अब तुम्हें बनु नज़ीर खाली करना पड़ेगा। मदीना से तुम्हें जिला वतन होना पड़ेगा। तुम्हारे जितने बागात है, तुम्हारी जितनी खेती बाड़ियां हैं, ये सब मुसलमानों की रहेगी। तुम्हारे सवारी पर, तुम्हारे ऊंटों पर जितना सामान आ सकता है तो उतना ही लेकर तुम जा सकते हो, क्योंकि उस जमाने में बदअहदी की सजा ही ये होती थी। जब ऐलान कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बनु नज़ीर जो कि यहूदी थे, कुरान ने कहा है कि यहूदी सबसे ज्यादा माल के हरीस होते। काफिर, ईसाई, बुद्धिस्ट पे हाथी परस, सूरज परस, ये इतने दुनिया के और माल के हरीस नहीं होते जितना यहूदी माल के हरीस होते। इसलिए जब इन्होंने किले को खाली करना शुरू किया, किले से बना वो किला नहीं जो अपने ज़हन में ऐसे बना हुआ रहता है और बना रहता है और ये ऊपर चला जाता है। किले से मुराद जैसा ये अपना गांव फसील जो बनी हुई है, छोटे पुल के आगे से वो जो घेरा हुआ है, पूरी फसील बनते हुए माली देश के पास तक ये पूरा किला है। इसके अंदर सारे ये दूना बाजार, टुट्टी कमान, फुट्टी कमान और चौक और कारंजा, ये सब किले के अंदर है। इसको कहते थे किला। तो जब इन्होंने किले को छोड़ा तो इन लोगों ने अपने सवारियों पे, जो कि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी थी, तुम जितना माल अपने साथ ले जा सकते हो ले जाओ, तो उन्होंने अपनी सवारियों पर सवार होकर जितना सामान ले जा सकते, हत्ता कि उन्होंने अपने घर की चौखटें उखाड़ उखाड़ कर ऊंटों पर डाला और लेकर गए। और जब वहां से निकले तो ये वहां से निकलकर, मदीना से निकलकर खैबर में आबाद हुए, जो 200 किलोमीटर है मदीना मुनव्वरा से। और इसमें से अक्सर तो खैबर में आबाद हुए और बाद ने हिजरत करके डायरेक्ट बोल के शाम ही चले गए। और उन्होंने कहा यहाँ पर हमारी दाल चलने
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जितने बागात थे, बागात में जितने खजूरें थी, उनकी जितनी प्लॉटिंग थी वहां पे सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबा में तकसीम कर दिया। तुम इतने का तुम प्लॉट ले लो, इतने का तुम प्लॉट ले लो, इतने का तुम प्लॉट ले लो। ये मैं अपनी जबान में आपकी कह रहा हूँ, वरना जमीनें थी। गुलाम खजूर का बाग तुम ले लो, गुलाम थोड़ा खजूर का बाग। और फिर अंसारे मदीना को जमा किया, देव दिया मुहाजिरीन को, और फिर अंसारे मदीना को जमा किया। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम का सबसे पहला जो वक्फ है, जमीन देते हैं ना लोग, वक्फ करते, इस्लाम की सबसे पहली जमीन जो वक्फ हुई वो हजरत उमर ने इसमें से की। अल्लाह के रसूल इसमें से मेरे नाम का जो प्लॉट आया मैं वक्फ करता हूँ मुसलमानों की जरूरियात के लिए। ये इस्लाम का सबसे पहला वक्फ था। जब मुहाजिरीन को अल्लाह के रसूल ने दे दिया, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, उसकी वजह ये थी कि चूंकि मुहाजिरीन के पास मकानात थे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना के साथ मुआहदा कराई थी कि एक मुहाजिर को एक घर दे दिया था, दूसरे मुहाजिर को दूसरे का घर, तीसरे मुहाजिर को तीसरे का घर, हर एक के साथ मुआहदा। इससे पहले भी आपको ये बात बताई गई, दुनिया की तारीख में कोई कौम आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर अब तक और क़यामत तक अंसारे मदीना के जैसी पैदा नहीं हो सकेगी, न हुई है न कभी हो सकेगी। जब आए थे सहाबाए किराम सब छोड़ के, तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआक़ात कराई तो इन्होंने घरों में पार्टीशन कर दिया। बिलेर कुछ बोलेंगे कि भाई ये आधा मकान मेरा है और आधा मकान मेरे मुहाजिर भाई का है। फिर मुहाजिर को अपने बाग में लेकर जाते और 2 बाग 3 बाग होते तो बताते, देख भाई ये 2 बाग मेरे हैं, इसमें से तुझे कौन सा बाग पसंद है? वो कहता है ये पसंद है, बता ये तेरे को। क्योंकि बीवियां इनके पास कसरत से होती थी, क्योंकि बाद मुसलमान मुहाजिरीन सहाबा की औरतें काफिरा थी, तो उन्होंने छोड़कर आ गए थे मक्का में। और बाद मुसलमान औरतें हिजरत करके आई थी और अपने काफिर जोड़ को छोड़ दी थी। पूरे सहाबा में सिर्फ एक सहाबी थे, क्योंकि जब अल्लाह ने हिजरत फर्ज कर दी, हर सहाबी को हिजरत करके मदीना जाना, मदीना जाना, मदीना जाना, सिर्फ एक ऐसी औरत थी जो मुसलमान थी, हिजरत करके आई मदीना, उम्मे कैस उसका नाम था। एक काफिर जो मुसलमान हुए, लेकिन उम्मे कैस की मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आए। सिर्फ एक सहाबी ऐसे थे जो औरत के इश्क में हिजरत करने के लिए आए, तो वो सहाबी का नाम ही पड़ गया मुहाजिर उम्मे कैस। बोले आपने छोटे छोटे बच्चे पढ़ते ना, पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियाति, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है। वो ये सहाबी की वजह से हुजूर ने बोला। जो सिर्फ किसके लिए आए थे, उम्मे कैस से, उनको आपस में मोहब्बत थी। उम्मे कैस ने उन्हें छोड़ दिया कि भाई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती है, वो निकल के आ गई मदीना। अब ये परेशान हो गए, बेईमान थे, क्या करते, इन्होंने सबको छोड़ा और निकल गए। रास्ते में लोगों ने मुझे कहाँ जा रहे, कहा उम्मे कैस के पास जा रहा हूँ रज़ियल्लाहु अन्हा। जब ये मदीना पहुंचे तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया अव इम्राअतिन यंकिहुहा फहिजरतुहु इला मा
अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के लिए हिजरत की, उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की। जिसने कोई दुनिया में लगा दिया किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, उसको हिजरत का अजर तो नहीं मिलेगा, निकाह हो जाएगा। तो सबने सहाबा ने छोड़ कर, ये सिर्फ एक औरत ऐसी थी जिसने अपने शोहर को छोड़ दिया था। तो अंसारे मदीना ने जो मर्द मुहाजिर छोड़ के गए थे, तो अंसारे मदीना ने अपनी बीवियां बताई मुहाजिर सहाबा को, जो कि हिजाब की आयत में उतरी हुई थी, कहा ये भी मेरी बीवी है, ये भी मेरी बीवी है, ये भी मेरी बीवी है। इसमें से जिन्हें तुम्हें पसंद हो मैं उसे तलाक दे दूं तो मुझसे निकाह कर लो। ऐसे दुनिया की तारीख में ऐसी कोई चीज ऐसी कुर्बानी दी अंसारे मदीना ने। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल ईमान ला यारिसु इलल मदीनति कमा तारबुल हय्यतु इला जुहरिहा। जिस तरह सांप सब कुछ चुगने के बाद अपने दिल में वापस आता है, उसी तरह ईमान क़यामत के करीब मदीना में आ जाएगा। मदीना से बाहर ईमान नहीं रहेगा। हालांकि ईमान इस्लाम कहाँ से निकला, दावत कहाँ से दी अल्लाह के रसूल ने, मक्का से। वापस कहाँ रहना चाहिए था, लेकिन क़यामत के करीब ईमान मदीना में आएगा। मुहाजिरीन को सब दिया, तुम्हें ये जमीन, तुम्हें ये जमीन, तुम्हें ये जमीन, ये माल, ये माल, ये माल, ये माल। और फिर अंसारे मदीना को जमा किया और अंसारे मदीना से कहा कि या माशअल अंसार, ऐ अंसार की जमात, क्या तुम्हें कोई एतराज है इस पर कि मैंने सारे अम्वाल मुहाजिरीन सहाबा को तक़सीम किया। सिर्फ दो अंसारी जो गरीब थे, अबू दुजाना सिमाक इब्न खरीशा रज़ियल्लाहु तआला को और एक उमैर रज़ियल्लाहु, ये दो सहाबी को भी दिया। तो अंसारे मदीना में से थे गुर्बत की वजह से, आपने किसी अंसार को नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुम मेरी इस तक़सीम से राजी हो? तो अंसारे मदीना के दोनों सरदार खड़े हुए, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला को और साद इब्न मुआद रज़ियल्लाहु तआला को। उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल, जितना आपने इनको दिया वो तो दिया ही दिया है। अगर हमारी और ज़मीन जायदाद में से कुछ देना चाहे तो अल्लाह के रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है, हमें कोई एतराज नहीं है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने दुआ दी अंसारे मदीना को, अल्लाहुम्मा फिरिल अंसार व अबनाअल अंसार व अबनाइल अंसार व मौलाल अंसार। ऐ अल्लाह अंसार की मग़फ़िरत फरमा, अंसार की औलादों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह अंसार के पोता पातियों की मग़फ़िरत फरमा, इनके गुलामों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, करने से दुआ नहीं लगती। किसी के साथ ऐसा सलूक करो कि उसकी दिल से दुआ निकले। अभी तो 50 कहने वाले मिलेंगे दुआ में याद रखो, दुआ में याद रखो, उसके 50 को डाले रहते तो तुम क्या दुआ में याद रखेगा? किसी के साथ ऐसा सलूक करो कि उसकी खुद होके दिल से दुआ निकले। इन्होंने अंसारे मदीना नहीं कहा अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करो, लेकिन जब उनका रवैया देखा अल्लाह के रसूल ने, हज़रत अब्बास का भी बताया था आपको, 428 साल तक अल्लाह ने हुकूमत दी। फिर ऐलान किया था ना अल्लाह के रसूल ने कि मेरे चचा का ब्याह, सूद, इंटरेस्ट मैंने माफ किया। हज़रत अब्बास ने खड़े होकर कहा था भतीजे ने इंटरेस्ट माफ किया, मैं असल सरमाया माफ करता हूँ, 4,28,000 दीनार। तो
दुआ तो लगी होगी ना अल्लाह के रसूल की, तब तो 428 साल हुकूमत की अल्लाह ने उनकी औलाद में, ऐसे तो नहीं थी। इसलिए मुहाजिरीन को कहा कि देखो ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारे बागात है, ये तुम्हारी खेती है, और बनो नजीर वहां से यहूदियों को हटा दिया। वो जाके अक्सर खैबर में आबाद हुए और कुछ भी मुल्क शाम में चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर छोटे से मदीना के बाहर मिला था, वहीं पे इनकी आबादी थी, और यही में नक्ता वगैरह ये सब के सब चले गए। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपको पता चला बनो गिफ़ार के 2 कबीले मदीना पर हमला करने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या हमला करेंगे, चलो आगे चलते इनके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 सहाबा को पैदल लेकर गए, पैदल, जिसकी वजह से सहाबाए किराम के पैर फट गए, पैर। तो चप्पल न होने की वजह से कपड़े बांधा, कपड़ा पैरों पे कि वो फटन कम हो जाए, इसलिए इस गज़वे को गज़वे ज़ातुर रिक़ाअ कहते हैं। रिक़ाअ अरबी में उस कपड़े को कहते हैं जो फटन की वजह से पैर पर बांधा जाए। के लोग पौधे बनो गिफ़ार के बाद जब इन्होंने देखा कि 400 सहाबाए किराम आए, बनो गिफ़ार भाग गए, मुंतशिर हो गए पहाड़ियों में, इनसे लड़ाई न हो सके। लेकिन इस वाक़ये में कई एक पहलू आए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे या फिर वहीं पे ठहरे, तो उस वक्त चूंकि बनो गिफ़ार ठहर गए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत और ताकत की निशानी होती थी। आप जिस जगह जाते थे दुश्मन का इंतजार 3 दिन करते थे। आप ऐसा नहीं जो भाग गए तो यहाँ है, 3 दिन इंतजार करते थे कि आना चाहे तो आइए। उसी वक्त अल्लाह ने सलातुल खौफ का हुक्म उतारा, डर की नमाज। आज के बारे में अल्लाह ने इसका तज़किरा किया, वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस सलाता। क्योंकि ये मुंतशिर थे तो आप क्या करते, जब नमाज का वक्त आता तो उन्होंने यहाँ पर भी फतेह मक्का के मौके पर भी खालिद इब्न वलीद वगैरह ने यही मशवरा किया था कि ये मुसलमान जब नमाज में होते हैं ना तो इनकी तवज्जो कहीं नहीं रहती है। उनको भी पता था, उनको भी पता था कि जब मुसलमान नमाज में रहता है तो मुतवज्जि नहीं रहता है कहीं पर। उन्होंने कहा जब ये नमाज में रहेंगे इन पे अटैक कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी भनक लगी, इसलिए सलातुल खौफ का हुक्म अल्लाह ने कुरान में उतारा। सलातुल खौफ, डर की नमाज मैदाने कारबार में पढ़ी जाती है। इमाम अल्लाहु अकबर लेके आगे लोग आते हैं, पीछे खड़े रहते हैं, आगे लोग दुश्मनों के मुकाबले में रहते हैं। फिर इमाम पहली रकात पूरी करता है और वो भी पूरे पहली रकात पूरी करते। फिर जब इमाम दूसरी रकात के लिए खड़े होता है तो ये पिछले की पहली रकात वाले चले जाते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, और वो जो लड़ रहे थे वो आकर इब्तिदा करते हैं इमाम की। फिर इमाम दूसरी रकात में अगर 2 रकात वाली नमाज रही तो कायदे में बैठकर सलाम फेर देता है, ये जमात चले जाती है वापस। फिर वो जमात आती है, अपनी दूसरी रकात पूरी करती है, फिर ये आती है दूसरी रकात पूरी करती है। इससे आप अंदाजा लगाओ जमात की नमाज की अहमियत का। जमात
जमात की नमाज की अहमियत का इससे अंदाजा लगाओ। आदमी एकदम आराम से कहकर मैंने घर में पढ़ लिया नमाज, जबकि मैदानी कारगार में इस तरह सलातुल खौफ अल्लाह ने उतारी। आदमी पढ़ लेता है आराम से घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उनके घरों को जला ना लो, जो घरों में बेवजह नमाज पढ़ते हैं, बेवजह है अलग बात है, बीमारी है बीमारी है वो अलग बात है, लेकिन बेवजह अपने घर में नमाज तन्हा अगर पढ़ रहे हैं तो ये सलातुल खौफ का हुक्म भी अल्लाह ने नहीं उतारा। फिर जब ये मामला 3 दिन के बाद जब ये वापस होने लगे, सब अलग जगहों पे आराम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग जगह पर आराम किया, तो ये वो वाकया पेश आया। दाऊद नाम का एक काफिर ताज में था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खालिद बिन दाऊद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार देखा, उसने ले लिया, एकदम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें तो सोती है मेरा दिल नहीं सोता। सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल जागते, ताकि हम सोते हमारे कान भी सोते, आंखें सोती, दिल नहीं सोता। अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल जागते हैं, वो नहीं सोते, और उसकी वजह ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इसलिए जागता है कि अल्लाह के कुरान की वही कभी भी उतर सकती है। अल्लाह के कुरान की वही कभी भी उतर, अगर आप सो रहे और वही और चूंकि वही उतरती है दिल में, वही उतरती है कल्ब पे, वइन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, रूहुल अमीन जो वही आते आपके दिल पर आते। तो अगर अल्लाह की वही उतर रही है और अल्लाह के रसूल का दिल सोया हुआ है, तो फिर ये अल्लाह के वही की बेअदबी है। अल्लाह की वही तो उतर रही है और दिल सोया हुआ है, फिर वही कब तक इंतजार करेंगे जब आप जागेंगे। इसलिए आप फरमाते तनामु ऐनाया, मेरी आंखें तो सोती है, वला यनामु कल्बी, लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। एकदम बेदार हुए अल्लाह के रसूल, देखा दुश्मन खड़ा हुआ है तलवार सामने, उसने बोला मैंने कभी या मोहम्मद, कौन बनाएगा मुझसे? अल्लाह के रसूल को जोड़ दिया इसकी शर्त पर कि हमारे अहराम कभी साजिश न करना, लेकिन इस्लाम ना लाए ना ला, लेकिन हमारे अहराम साजिश न करना। लेकिन जब ये गए और गए अपने कबीले में, तो पूरे कबीले को मुसलमान करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में लाए। उसी जगह पे जब रात हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबी को पहरे पर बिठाया, उक़बा इब्न बिशर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कि तुम रात में पहरा देना। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, उक़बा बिन बिशर और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, क्या हुआ मैं जागना है तो दोनों जागने के बजाय बेहतर ये है मैं जाग के आखिर अल्लाह की इबादत कर लूं, तुम आराम कर लेना, फिर मेरे इबादत कर खत्म हो गए तो मैं आराम कर लेता हूँ, तुम जाग जाना।
मैं मेरी भी नमाज हो जाएगी, तुम्हारी भी नमाज हो जाएगी। ऐसा हमको अगर किसी ईरानी की वो अगर दिए तो सबसे पहले मोबाइल निकालिए, अरे वो है कि तेरे पास मोबाइल नहीं है, अब इतनी रात तक पूरी जाने के तो थोड़ा गेम खेलते हो बैठते ना, एक स्टेप पार दूसरे स्टेप पार ये करेंगे। तंबाकू वाली का बीड़ी वाला कट्टे पे कट्टे खत्म करेगा पूरी रात। और ये सहानी एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं कि आज रात मैं इबादत कर लेता हूँ, तुम आराम कर लो, और आज रात फिर मैं इबादत कर, मैं आराम कर लेता हूँ, तुम इबादत कर लेना। अम्मार बिन यासिर ये मुहाजिर थे और पाक में भेज रही अंसारी थे, उन्होंने अपने मुहाजिर साथी को सलाह दिया, इन्होंने नियत मान ली। दुश्मन ने दूर से देख के समझ गया, क्योंकि पहाड़ियों में छुपे हुए थे, चेहरे नमाज में हो गए और ये वाकई में अल्लाह के रसूल के साथ ही निकले। उसने तीर हमारी तो कुरान पे लगी, नमाजी में उन्होंने तीर निकाल के फेंक दिया, उनका फव्वारा शुरू हो गया, नमाज चालू। फिर एक तीर इधर से आकर लगे, फिर उनका फव्वारा निकला, जब उसे निकाला फिर आपकी नमाज चालू। तीसरी तीर कमानी अंदर लगी, फिर इन्होंने रुकू वगैरह किया, सजदा किया, फिर मुड़कर इधर उधर देखे तो भाग गया काफिर। फिर इनको लगाया, अम्मार बिन यासिर जो देखा ये पूरे खून में लहू लुहान है। अम्मार बिन यासिर ने कहा, अरे उम्मार पहली तीर में मुझे जगा देता। अम्मार बिन यासिर ने कहा, मैंने नमाज में सूरह कहफ शुरू की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसको खत्म करे बगैर मैं सलाम फेरूं। इसी वाक़ये के हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर नमाज की हालत में किसी का खून बह गया तो उसकी नमाज, उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। आना के नज़दीक टूट जाता है खून के बहने की वजह से। फिर जब ये दोनों की मरहम पट्टी वगैरह की गई, यानी इतना नमाज में आएगा ना सब एक मिनट है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना बिना व इन्ना सदमिआ। अल्लाहुम्मा इन्ना बिहलालिका हामिद व अगनिना बिफضلika अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना बाशिर अमूरिना व अइदना मिन शुरूरि أنفسنا من سيئات أعمالنا